जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लो जी थानू मुबारक होवे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे महबूब कायद अल अजीज़िया रेफरेंस से भी बरी होने के करीब पहुंच गए हैं। और क्यों नहीं होंगे, वक्त बदल चुका है, हवाएं बदल चुकी हैं। एक बारी फेर शेर, बदकिस्मती इस मुल्क की, इस कौम की कि एक बारी फेर शेर। नवाज शरीफ साहब नमे नकोर होकर, भांडे कली करवा कर, लॉन्ड्री से दाग धुलवा कर फिर से चौथी मरतबा वजारत उज़्मा की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में समात हुई जी आज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट झट मंगनी पट ब्याह वाला जो रिलीफ दे रहे हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को, उसी बेंच में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने समात की। नैब हस्बे मामूल, नैब आजकल सारा काम इमरान खान पे कर रहा है, तरीके इंसाफ पे कर रहा है। लिहाजा नैब ने कहा साढ़े को तो टाइम ही कोई नहीं, मियाँ साहब पता नहीं कुछ किया है कि नहीं किया। नैब तो उसने तो सरेंडर ही करना था, पीछे ही हटना था, वो तो हट गया। 12 दिसंबर मुकर्रर हुई है डेट अगली समात। और ये भी एक फॉर्मेलिटी है, 12 को नवाज शरीफ साहब बरी हो जाएंगे या आगे बरी हो जाएंगे, एक और डेट पे बरी होना है उन्होंने, ख़त्म ही होना है इस रेफरेंस में। अल अज़ीज़िया आपको बताया था कि ये जब जद्दा गए थे डील करके मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत से, तो उस वक़्त जब जद्दा डील करके गए थे तो उस वक़्त ये उन्होंने 2001 में सऊदी अरब में ये लगाई थी अल अज़ीज़िया स्टील मिल। और फिर उस पर 2005 में हिल मेटल इस्टेब्लिशमेंट कंपनी बनी। और फिर उसमें ऐसे तोहफे भेजे, ऐसे करोड़ों के तोहफे भेजे नवाज शरीफ साहब को। और बच्चे उस वक़्त नवाज शरीफ की ज़ेर कफ़ालत थे और पैसा भी कोई नहीं था, लेकिन नवाज शरीफ साहब के पास ऐसे पैसे। हुसैन नवाज मरीम नवाज को पैसे भेजता था, मरीम नवाज हसन नवाज को पैसे भेजती थी, हसन नवाज हुसैन नवाज शरीफ साहब को देते थे, नवाज शरीफ वापस मरीम को देता था। इस तरह सर्कल करते थे, पैसे आते थे। उधर हिल मेटल खसारे में थी, इधर करोड़ों रुपए आ जा रहे थे। और इसी हिल मेटल में प्रूफ है कि हुसैन नवाज पैसे इस तरह भिजवाते थे कि बाहर से पैसे आते थे, इत्तफाक उनके अस्पताल के जो मैनेजर है उनके नाम, वो आगे पैसे भेजते थे। जो जाती उमरा जरी फार्म मैनेजर है उनके अकाउंट में, वो आगे पैसे भिजवाते थे एक सुपरवाइज़र के अकाउंट में, वो आगे पैसे भिजवाते थे पुलिस एहलकारों के अकाउंट में, पुलिस एहलकार आगे पैसे भिजवाते थे एक ड्राइवर पुन्नू खान होते थे नवाज शरीफ साहब के, उनके अकाउंट में। और पुन्नू खान के अकाउंट से पैसे निकलवाते थे लियाकत करामत वेटर जो जाती उमरा के, और वो पैसे कैश पता नहीं कहाँ दे जाते थे। इस तरह का सर, लेकिन बरी हो जाना ज़ाहिर, अल अज़ीज़िया छोड़े। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात हुई, जो अहम बात हुई, जज अरशद मलिक सुरखरू हो गए। मरकर ही सही, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो आज सुरखरू हो गए। जज अरशद मलिक वो जज हैं जिन पर नून लीग ने इल्ज़ाम लगाया था और इनके पास बहुत बड़ा ये मोहरे के तौर पे पेश किया था। इनकी ऑडियो वीडियोस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरीम नवाज ने पेश की थी कि ये जज अरशद मलिक है जिसको इस्टेब्लिशमेंट ने दबाव डाला और हम नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले दिए। और वो जज अरशद मलिक आज सुरखरू हो गए। क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ की वकला ने उनकी वीडियोस जो खुद ही दिखाई थी कौम को, उनसे पीछे हट गए कि हमने, वो फौत हो गया, हमने उस पर बात नहीं करनी। खुदा का खौफ करें, वो फौत नहीं हुआ, उसको मारा गया था, कत्ल किया गया था। मैं उनसे आखिरी दिनों में मिला था, इसी सदमे में वो फौत हो गया कि ये जो इतने इतने घिनौने जुर्म उन पे इल्ज़ाम लगे और उन सारों पे उनकी फैमिली लाइफ तबाह हो गई, कैरियर ख़त्म हो गया, दोस्तों ने फ़ोन उठाना छोड़ दिया और वो इसी डिप्रेशन में चल बसा। आपको मैं बता चुका हूँ जज अरशद मलिक की कहानी का कि 2000 से 2003 तक वो मुल्तान में सीनियर सिविल जज थे। और वहाँ मियाँ तारक उनके एक दोस्त थे। वहाँ जज अरशद मलिक साहब जो थे, वहाँ किसी खातून से मुबैना तौर पर उनके ताल्लुकात हुए, उनसे वो मिलते थे। और इसी मिलने में मियाँ तारक ने मुबैना तौर पर एक उनकी गैर अखलाकी वीडियो बनाई जो जज अरशद मलिक को नहीं पता था। ये वीडियो बाद में होती होती पीपल्स पार्टी और नून लीगी हलकों में चली गई
और मियाँ साहब इसी दौरान यानी ये वीडियो चलती रही, जज अरशद मलिक का सर्विस भी चलती रही। एक वक्त आया कि पैनामा लीक्स आई, मियाँ साहब फंसे और नाहल हुए, और फिर अल अजीज़िया एवनफील्ड फ्लैगशिप रेफरेंसेस फाइल हुए और उनके एहतसाब अदालतों में केस लगे। जब ये हुए तो ये गैर इखलाकी वीडियो उस वक्त तक नून लीगी हलकों में पहुंच चुकी थी। तो जब उनके पास नून लीगी हलकों में गैर इखलाकी वीडियो थी तो उन्होंने कहा क्यों ना ये बंदा है, ये अपने मुठ में बंदा करेंगे, ज़ाहिर इसकी वीडियो हमारे पास है। तो ये ज़हनों में रहे, ये रिकॉर्ड पे भी देख लीजिएगा कि शाहिद खाकन अब्बासी का दौर था, जज अरशद मलिक को एहतसाब अदालत का जज लीगियों ने लगवाया, उनके पास केस लीगियों ने लगवाए, और फिर उसके बाद ये गैर इखलाकी जो वीडियो जज अरशद मलिक की मुल्तान में बनी हुई थी, ये लीगियों ने खरीदी एक पिजेरो देकर मुबैना तौर पर जिस बंदे से खरीदी, और 1 करोड़ 39 लाख का चेक देकर, और पिजेरो जाली निकली, चेक बाउंस हो गया, ये एक दूसरी कहानी है। अच्छा, वीडियो वो खरीदी जब लीगियों के पास, तो उसके बाद जज अरशद मलिक को साहब अदालत का जज लगवाया। फिर ख्वाजा आरिफ जो नवाज शरीफ साहब के वकील थे, उन्होंने दरखास्त दी कि जिस मोहम्मद बशीर साहब को कहा कि हम जज अरशद मलिक की अदालत में मुकदमे अपने केस लगवाना चाहते हैं, तो उसमें फिर अल अजीज़िया और फ्लैगशिप लगवाए, और मियाँ साहब को फिर जूँ ही वो अरशद मलिक की अदालत में केस लगे, मियाँ साहब ने पेश होना शुरू किया, तो लीगी फ्रंट मैन पहुंच गए अरशद मलिक के पास कि हमने आपको लगवाया, मियाँ साहब को बरी करें। 10 करोड़ यूरो की ये हलफनामा मौजूद है जज अरशद मलिक का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो 10 करोड़ यूरो की ऑफर की गई, वो उन्होंने नहीं मानी। फिर उन्होंने उनको मुल्तान वाली उनकी गैर इखलाकी वीडियो दिखाई गई, जिसके बाद वो ब्लैकमेल होना शुरू हो गए। और मेरा ख्याल है कि फ्लैगशिप में जो मियाँ साहब को छोड़ा था टेक्निकल बुनियादों पर, वो भी इसी वजह से छोड़ा था कि उनके पास उन्होंने गैर इखलाकी वीडियो से ब्लैकमेल होना शुरू हो गया। फिर अल अजीज़िया में जब सज़ा हुई तो इस सज़ा को मुतनाज़ बनाने के लिए जज अरशद मलिक की लीगी फ्रंटमैनों ने ऑडियोज़ वीडियोज़ बनाना शुरू की, नवाज शरीफ और ब्लैकमेल करके नवाज शरीफ को जाती उम्रा में मिलवाया भी गया जज अरशद मलिक को, यानी मुजरम की अदालत में जज हाजिर हो रहा है। और ये नवाज शरीफ उस वक्त 8 हफ्ते जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको निकाला था ना 8 हफ्ते के लिए कि आप जाएं, इससे आप जाती उम्रा में जाके आप रेस्ट करें, क्योंकि 8 हफ्ते का आपको रिलीफ दिया जा रहा है, तो वो 8 हफ्ते के लिए वो जाती उम्रा थे, और इसी दौरान जज अरशद मलिक मिले थे। अच्छा, फिर उसके बाद जब जज अरशद मलिक को उस गैर इखलाकी वीडियो पर की ब्लैकमेल करके ऑडियो वीडियोस बनाई गई कि हमने सिर्फ नवाज शरीफ को दिखानी है, ये हलफनामे में जज अरशद मलिक अपना बताते हैं। फिर मरियम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोकी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा आसफ, अता तारर, शहबाज शरीफ स्टेज पर बैठे थे, और उन्होंने सारी वो अरशद मलिक की जो ऑडियो वीडियोस बनाई हुई थी वो चलाई कि देखें ये जज है जिसने मियाँ साहब को सज़ा दी, और इस जज को इस्टेब्लिशमेंट ने दबाव डाला था, सज़ा दी थी। अच्छा, फिर उसके बाद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो एफआईए ने तहकीक शुरू कर दी कि ये वीडियोस असली हैं कि नकली हैं जज अरशद मलिक की। जज अरशद मलिक तो सस्पेंड हो गए, मुअत्तल हो गए, वो उनका तो छोड़िए। तो फिर उसके बाद जब उन्होंने एफआईए ने तहकीकात शुरू की तो एफआईए ने सवालनामा दिया, उसमें 36 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा शहबाज शरीफ को दिया। शहबाज शरीफ ने कहा जी मेरे पास तो कोई इसके सबूत नहीं है, जो भी बेटी मरियम को पता है, भतीजी मरियम को। ख्वाजा आसफ और अता तारड़ को 22 सवालों पर सवालनामे, उन्होंने कहा हमें भी कोई पता नहीं, जो पता मरियम नवाज को 41 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा दिया गया। उसमें से 20 सवालों के जवाब मरियम नवाज ने दिए, और वो सवालों के जवाब किस तरह दिए, पूछा वीडियो बनाई किसने, मरियम नवाज ने कहा नासिर भट्ट ने। वीडियो रिकॉर्ड किसने की, मरियम नवाज साहबा ने कहा नासिर भट्ट ने। वीडियो हम किसने दिखाई, नासिर भट्ट। आप तक किसने पहुंचाई, नासिर भट्ट साहब ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसने कौन लाया, नासिर भट्ट साहब। वीडियो असली है या नकली है, नासिर भट्ट को पता है। ये आपको कैसे मिले, उन्होंने एक बगैर सिम वाले फ़ोन में मुझे ला के दी थी। वीडियो इस वक्त में कोई तब्दीली की आपने, ये नासिर भट्ट को पता है। वीडियो असल कहाँ है, नासिर भट्ट को पता है। वीडियो अब कहाँ है, नासिर भट्ट को पता है। नासिर भट्ट कहाँ है, उस वक्त लंदन में। इस तरह के सवालों के जवाब दिए। खैर ये मुबैना पूरी कहानी आपको सुनाई। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जब हो गया, उसके बाद जज अरशद मलिक बरतरफ हो गए, उनका कैरियर ख़त्म हुआ, उनकी फैमिली लाइफ तबाह हो गई, उनका सारा कुछ हुआ। और उसके बाद ये आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीज़िया केस लगा, आज वक्त आ था
मुस्लिम लीग के पास, नवाज शरीफ के पास, कि वो साबित करते कि ये जज अरशद मलिक को इस्टेब्लिशमेंट की मदद से के दबाव पर उन्होंने हमें सज़ा दी थी। ये ऑडियोज़ वीडियोज़ जो हमने, ये उसका प्रूफ है। लेकिन वो मुकर गए। क्यों मुकरे? इसलिए कि ऑडियोज़ वीडियोज़ अगर अदालत में आती तो वो साबित करना पड़ती कि असली हैं, साबित करना पड़ती कि इसमें जालसाजी, 2 नंबरी नहीं की गई, साबित करना पड़ती, बताना पड़ता रिकॉर्ड कैसे हुई, बताना पड़ता किसने रिकॉर्ड की, बताना पड़ता कि कौन इस यहाँ तक लाया, उनको सच्चा साबित करना पड़ता। और साथ साथ फिर जज अरशद मलिक ने जो हलफनामा करवाया था कि मुझे ब्लैकमेल किया गया, मुझे धमकियां दी गई, मुझे ये ऑडियोज़ वीडियोज़ मेरी गैर अखलाकी वीडियो की बुनियाद पर ब्लैकमेल करके बनाई गई। हुसैन नवाज़ मुझे मदीना में 27वीं की रात को नासिर भट्ट के लेके मुझे उसके पास गया, उसने मुझे 50 करोड़ की ऑफ़र की, नेशनलिटी बायर के आप इस्तीफ़ा दे दो और कह दो कि मियाँ साहब को सज़ा देने का मलाल था, दुख था, लिहाजा मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और इसके अलावा नासिर भट्ट, महर जिलानी और नासिर जंजुआ मुबैना तौर पर सारे जो लोग थे, ये सारे फिर अदालत में आते और एक पिंडोरा बक्स खुलता और ये साबित न कर पाते, लिहाजा वो इससे मुकर गए। और आज जज अरशद मलिक सुरखरू हो गया। पता चला है, अब पता चला आपको ये गॉड फादरों सिसिलियन माफिया का मुल्क क्यों मैं कहता हूँ। इन्होंने एक बंदे को पहले एक झूठी कहानी बनाई, उसका कैरियर, उसकी फैमिली लाइफ, उसको मौत के मुंह तक पहुंचाया, और आज जब वक्त आया ये बताने का नवाज के वाकई ये सजाएं गलत थी, उससे निकल गए, क्योंकि उनको पता था ये अब इसको छोड़े हमने वैसे ही बरी हो जाना है। तो ये वो वीडियो थी जिसके बारे में जब एतजाज हसन साहब ने जब ये ऑडियो वीडियोस वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, तो एतजाज हसन ने कहा कि ये अगर मरीम नवाज अदालत में ले जाए 5 मिनट में बरी हो जाए नवाज शरीफ, लेकिन ये अदालत में लेके ही नहीं गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बस गायब हो गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि वीडियो दिखाने वाले वीडियो से लातल्लुक हो गए, वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले ही अब उससे लातल्लुक हो गए। कोई दरखास्त तो दे ताकि पता है मियाँ साहब की बेगुनाही का बड़ा सबूत है, अदालत में लाते ही नहीं है, आज भी नहीं लाए, क्योंकि फिर वो सच्चा साबित करना पड़ता, इसमें बहुत सारा सामने आता और झूठे निकलते। खैर वीडियो से भी मुकर गए, केस भी ख़त्म हो जाना है, मियाँ साहब की नाइली भी इसके बाद आखिरी हरबा नाइली है वो भी ख़त्म हो जानी है, और मियाँ साहब ने बरी होकर वजारत उज़्मा का संभाल लेना है। वो 35 अरब जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, JIT वाले लोग, TT स्कैंडल्स की JIT वाले लोग, पनामा लीक्स की JIT वाले लोग, और जज अरशद मलिक समेत सारे कुछ फौत हो गए हैं, कुछ ज़हनी मरीज़ हो गए हैं, कुछ मुल्क छोड़ गए हैं, कुछ मुंह छुपाते फिर रहे हैं, और ये एक मरतबा फिर से दनदनाते हुए वज़ीर आज़म बन जाएंगे। यही मेरा मुल्क है, पाकिस्तान जिंदाबाद।